हेलो दोस्तों, हॉरर एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड में आपका फिर स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको एनालिस्ट मिशेल की कहानी सुनाई थी। मैंने उसमें बताया था कि कैसे 6 आत्माओं का एनालिस्ट के अंदर वास था। पर जर्मनी में एनालिस्ट की इस कहानी पर आधे लोगों को तो यकीन था, लेकिन आधों को नहीं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उससे मैक्सिको का उत्तरी भाग हिल गया। वहाँ के बच्चे बच्चे की रूह कांप गई। ये कहानी है मैक्सिको के उत्तरी भाग में रहने वाली ला llorona की। ये कहानी पुराने समय की है। मैक्सिको के उत्तरी भाग में एक औरत रहा करती थी जिसका नाम है मारिया। मारिया बेहद खूबसूरत थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके आसपास रहने वाले नौजवान उससे शादी करना चाहते थे। जब वो शाम को अपनी पसंदीदा सफ़ेद गाउन पहनकर बाहर निकलती थी तो बहुत सुंदर लगती थी। आसपास के लोगों की नज़रें उससे हटती ही नहीं थी। वैसा मैंने कहा कि उससे हर कोई शादी करना चाहता था, इसीलिए उसके पास काफ़ी लोगों ने आकर कहा कि वो उनसे शादी कर ले, और उसने मना कर दिया क्योंकि उसकी अपनी एक पसंद थी। वो ऐसे इंसान से शादी करना चाहती थी जो उसकी तरह सुंदर हो। शायद एक दिन उसकी ये बात सच भी हो गई। एक दिन जब शाम को वो अपनी पसंदीदा सफ़ेद गाउन पहनकर बाहर निकली तो उसे बीच रास्ते पर एक नौजवान मिला जो बहुत सुंदर था। जब उसने उस नौजवान को देखा तो वो उसे पसंद आ गया, और जब उस नौजवान की नज़रें मारिया पर पड़ी तो वो भी उसके रूप को देखकर मोहित हो गया, और उन दोनों ने जल्दी ही शादी कर ली। आगे चलकर उनके 2 बेटे हुए जिनसे वे दोनों ही बहुत प्यार किया करते थे। पर अब मारिया की ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। जो प्यार उसे पहले मिलता था अब नहीं मिलता। इससे वो बहुत दुखी थी। उसका पति एक दिन किसी काम के सिलसिले में बाहर गया और कह के गया मैं जल्द आऊँगा, और फिर कभी नहीं लौटा। उसके इंतज़ार में मारिया रोज़ रोया करती थी, देखती थी दरवाजे पर कि वो आया या नहीं, लेकिन वो कभी नहीं लौटा। अब मारिया पहले जितनी सुंदर भी नहीं थी। एक दिन मारिया सफ़ेद गाउन पहनकर शाम को अपने दोनों बच्चों के साथ नदी के किनारे घूमने गई तो उसने वहाँ अपने पति को किसी और औरत के साथ घोड़ा गाड़ी पर जाते हुए देखा। वह समझ गई कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है। उसका पति वहीं से अपने बच्चे को देखकर मुस्कुराने लगा, पर मारिया की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। इससे मारिया और भी दुखी हो गई कि वह मुझसे नहीं अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करता है, और अपने बदले की भावना में मारिया ने एक गलत फैसला लिया। उसने उसी नदी के किनारे अपने दोनों बच्चों को डुबाकर मार दिया। मारिया को उस गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोनों बच्चे मरे हुए पानी में ऊपर तैर रहे थे। मारिया ने अपने दोनों बच्चों को उस नदी से बाहर निकालने की कोशिश की, पर नदी का बहाव तेज़ होने की वजह से उसके दोनों बच्चे बह गए। इससे हमें ये सीख मिलती है, इंसान अपने बदले की भावना में अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ सकता। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हो पाया था तब तक उसके बच्चे उससे बहुत दूर जा चुके थे। इस दुख में कि उसने अपने बच्चों को अपने हाथों से मार दिया, उसने रोते रोते उस नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। मारिया के मरने के कुछ ही दिनों बाद लोगों में यह चर्चा होने लगी कि उन्होंने रात में सफ़ेद कपड़ों में किसी औरत को नदी के किनारे घूमते हुए देखा है। मारिया ने जो किया था
उसका ऐसे बहुत ज़्यादा अफसोस था। उस अफसोस में उसने अपनी जान भी दे दी, पर मरने के बाद भी उसका ये अफसोस कम नहीं हुआ और वो अपने मरे हुए बच्चों को ढूंढने लगी। धीरे धीरे वहाँ से छोटे छोटे बच्चे गायब होने लगे। लोग भी बहुत आश्चर्य में थे कि ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं। ना उन्हें कोई गायब होते हुए देखता है और ना ही ऐसा कभी पहले हुआ था। एक दिन गांव वालों को नदी के किनारे एक बच्चा अलेक्जेंड्रो नाम का वो बेहोश हालत में मिलता है। जब उस बच्चे को होश आता है, जो वो बताता है उसे सुनकर गांव वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। जब वो नदी के किनारे खड़ा हुआ था तो उस नदी में से एक औरत जो रो रही थी वो बाहर निकल के आई। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और वो रोए ही जा रही थी और उसका चेहरा बहुत डरावना भी था। वो धीरे धीरे बाहर निकल के आई और उसके सामने खड़े बच्चे को वो देखने लगी। उसके देखने भर से ही वह बच्चा हिप्नोटाइज हो गया और वह धीरे धीरे उस नदी के अंदर जाने लगा और कुछ ही देर में वो बच्चा उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने बताया कि उस औरत ने उसे रोते हुए डुबाकर मार डाला और वहाँ से गायब हो गई। ये सब देख के वह बेहोश हो गया था। ये सब कुछ जब गांव वालों ने सुना तो वे बहुत डर गए। उस दिन के बाद से उन्होंने अपने बच्चों का बाहर जाना बंद कर दिया था। वे समझ चुके थे कि वे मारिया है जो अब बच्चों को पकड़कर मार रही है। इस डर से उन लोगों ने बच्चों का स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। कुछ समय बाद ये खबर पूरे मैक्सिको में फैल चुकी थी। सब लोगों ने उसका नाम ला लोरोना रखा, जिसका इंग्लिश में मतलब है द वीपिंग वुमन और हिंदी में रोती हुई महिला। मारिया अब अपने बच्चों को ढूंढ रही है। जो भी बच्चा उसके बच्चे का उम्र का होता है वो उसे अपने पास बुला लेती है और जब उसे ये पता चलता है कि ये उसका बच्चा नहीं है तो उसे वही नदी में डुबाकर मार देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।